परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमर सिमर शुक्राना। मेरे गुरु जी के श्री चरणों में, परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और हम सभी बहुत सुंदर सुंदर सॉल्स जो गुरु जी की लाडली हैं और जिनके अंदर परम की शांति के तत्व भरते चले जा रहे हैं, जो गुरु जी के ही दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए परम स्वरूप में आने का पूर्ण प्रयास कर रही हैं, जो अपने आत्म स्वरूप को पहचान चुकी हैं। काफ़ी आत्माएं अपने आत्म स्वरूप को पहचान चुकी हैं, जिनकी जर्नी जाने अनजाने शुरू हो चुकी है। गुरु जी के ही वचन है, मुझसे एक बार जो मिल लिया, अब वो कभी भी आध्यात्मिक रास्ते से स्टेप बैक नहीं कर पाएगा। जो मेरे पास एक बार आ गया, उसको मैं उसके कर्मों के साथ आगे नहीं जाने दूंगा। बाय हुक क्रुक जैसे भी जो भी निमित्त बनाऊंगा, मैं स्वयं करवाऊंगा, मैं निमित्त बनाऊंगा, मैं कुछ भी लाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा। मैं अपनी सभी पवित्र आत्माओं में उसको आत्म स्वरूप में लाकर उनको उनकी आत्म जागृति में लेकर आऊँगा। ये हमारे गुरु महाराज जी के अपने खुद के वचन हैं। तभी गुरु महाराज जी बार बार कई सत्संग आप लोगों ने भी सुने होंगे, जो गुरु महाराज जी हमेशा यही बोलते हैं कि जब भी आओ तो बसों की बसें भर कर लेकर आओ, 2-3 बसें भर कर लेकर आओ। जो एक बार मेरे मंदिर में आ गया या मेरे सत्संग में आ गया या मेरे दर्शन कर लिया, मेरे गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, उसका मैं कल्याण करूँगा ही करूँगा। बहुत संगतों को गुरु महाराज जी ने हमेशा एक आशीर्वाद दिया है, जब भी उन्होंने अपने इनर वर्क को स्टार्ट किया है, कि जा ऐश कर। ब्लेसिंग कोई भी रही होगी, ब्लेसिंग का मोड कोई भी रहा होगा। मैं बड़ी उस टाइम बड़ी आश्चर्यचकित होती थी, जब मुझे अंदर से ये अंतःकरण में मुझे ये आत्म साक्षात्कार हुआ कि गुरुजी का एक सिग्नेचर है, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, जिसका मीनिंग तो ये बनता है कि हमेशा आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, जो गुरुजी ने अपने सिग्नेचर में लिखा है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। उनका सिग्नेचर हमेशा मुझे अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करता रहा। और एक दिन बैठे मैं एक शब्दवाणी सुन ली थी, पत्ते तेरे दख्ते तेरे, और इस तरीके से मैं सुन रही थी कि, और मेरे मन में आया, मैं कहा गुरु महाराज जी आपकी मर्जी बगैर ना इस पृथ्वी पर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो फिर उसके बाद मेरे मन में यकायक बैक टू बैक गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स जो मुझे प्राप्त हुई, जो और संगतों से सुनते थे, तो वो बैक टू बैक मेरे माइंड में चलनी शुरू हो गई। फिर आंख बंद में ही मैं गुरुजी को याद करते हुए, और प्रकृति में ही थी, मैं गुरुजी को याद करते हुए, मैं प्रकृति को याद करते हुए गुरुजी से बोली, मैं गुरु महाराज जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज मीन्स कि योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल द वेज। यू हैव ओपनड lakhs, thousand, infinite ways to bless your sangat with your beautiful blessings and with your beautiful vachans, with your beautiful adeshes, with your beautiful swarups and with your beautiful this noor. तो मुझे ये समझ आया, एंड गुरु महाराज जी सेड यस, द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ब्लेसिंग्स ऑलवेज मीन्स माई ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल द वेज. This is you, how you will absorb that blessing in your life, how will you observe that blessing in your life, how will you follow that blessings in your life, how will you keep those blessings in your life, how you will count those blessings as the boons coming from me I have given to you. जा ऐश कर। जब गुरु महाराज जी के बहुत मैसेज मुझे आते थे, जब थोड़ी सी अवेकनिंग हो चुकी थी, एंड आई हैव पास्ड माई हाफ ऑफ द कमाज, मैं जो डील कर चुकी थी, तो उसके बाद गुरुजी कहते जा तेरा कल्याण कितना ऐश कर। अब जो प्रायर संगत में जा के या सत्संग में जा के वही बात हो जाती है कि आपको कहते हैं कि आप संगत से जाकर मत पूछिएगा। जब आपके साथ कोई जर्नी स्टार्ट हो रही होती है, गुरुजी के अनुभव हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सब आपको गुमराह करने के लिए बैठे हुए, तो आपकी यात्रा रुक जाती है। ठीक है, तो जो ऐश्वर्य का मतलब मैंने पूछा तो किसी से नहीं, तरस सही गुरु महाराज जी की। उन्होंने मुझे कभी ऐसी चीज़ों में पढ़ने ही नहीं दिया, मतलब एक बारी भी नहीं मैं कहूँगी कि मुझे कभी ऐसे गुमराहित रास्ते पे जाने ही नहीं दिया, कि मेरे अंदर मेरे ये जिज्ञासा है कि मैं इससे पूछूं या मैं उससे पूछूं, इनकी गद्दी लगी हुई है मैं इनसे पूछूं, इनको बड़ी तवज्जो दी जाती है मैं इनसे पूछूं, ये यहाँ पे सुपर हेड है मैं इनसे पूछूं। मेरे लिए सब इक्वली लगते थे। मेरे को तो क्रेज़ दुनिया का प्राइम मिनिस्टर भी मुझे पता चले ना, ही इज़ स्टैंडिंग आउट ऑफ माई हाउस डोर, मैं वहाँ भी नहीं देखने जाऊँगी, मुझे क्रेज़ ही नहीं है।
नो सेलिब्रिटीज़ का क्रेज़, नो लीडर्स का क्रेज़, नो बिज़नेस टाइकून्स का क्रेज़, मुझे किसी चीज़ का क्रेज़ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है अपने आप में कि वी आर वेरी स्पेशल सोल ऑन दिस अर्थ ऑफ ईश्वर, जब गुरुजी से नहीं मिली थी। सो why should we run and why should we chase to other people who are doing their work? Actually they are only doing their work and earning the money, but money is not matter for us, money is not everything. तो मुझे लगता था हम में अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, हम अपने आप को एक अलग सा क्यों एक वर्जन ना दे कि हमें किसी को पीछे लगवाना नहीं है। मेरा अपना एक थॉट रहता था, वाई शुड वी मेक अवर सेल्फ द सेलिब्रिटी, लाइक कि कुछ काम ऐसा दुनिया में कर जाएं जो स्पिरिचुअलिटी या किसी की मदद से संबंधित हो, तो उसमें अनुभव और उसमें आनंद ज़्यादा है, या ये लोगों को अपने पीछे लगा के या पैसा स्वयं के लिए ही यूज़ करने के लिए। इस चीज़ का एक जो फैक्टर था मेरे अंदर, ये स्टार्टिंग से यही चलता रहता था, यही विचार मेरे अंदर चलते रहते थे। जब भी कुछ ऐसा सुन लेती थी या मैं फ्रेंड्स को देखती थी, दे वर गेटिंग क्रेजी टू मीट विद द सेलिब्रिटी इफ़ दे फाउंड देम कि दे आर इन देहरादून एंड डूइंग सम काइंड ऑफ देयर शूट इन FRI और IMA, वेयर इट वुड बी द प्लेस। तो मुझे नहीं होता था। वंस माई फ्रेंड सेड कि भाई IMA में अयूब खान आया हुआ है, इतनी भीड़ दिखा रहे थे, टीवी में दिखा रहे थे, न्यूज़पेपर्स में आ रहा था, और वो इतने एक्साइटेड थे बिकॉज दे पीपल वर गोइंग टू टेक द सिग्नेचर ऑफ दैट अयूब खान, द फ्रेशर इन द फिल्म इंडस्ट्री। एंड आई सेड कि हु इज़ दिस अयूब खान? उसने कहा ही इज़ सेलिब्रिटी एंड ही इज़ डूइंग वन मूवी। उसके म्यूज़िक तो बहुत अच्छा था, वो मेरे को बहुत पसंद है। वो है चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, इस तरीके की मेरे को बहुत अच्छा लगता था म्यूज़िक। तो म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा था व्हेन आई मतलब लिसन दैट म्यूज़िक व्हेन मूवी रिलीज्ड। तो मैं वहाँ पे गई, पीपल वर गेटिंग क्रेजी, दे वर पुशिंग ईच अदर एंड दे वर ट्राइंग टू टेक द सिग्नेचर ऑफ दैट फ्रेशर, and that fresher is making some kind of distance from the he was making distance from the crowd, and I said छोड़ ना, चल वापस। बस मैं तो वापस आ गई। मैं कहा पागल है लोग यार, मतलब क्या लोगों को सर पे चढ़ाते हैं। वंस इन IMA जो उस IMA का जो बिल्डिंग है, आर्मी बिल्डिंग है, तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेकेंड चल रहा था वहाँ पे, जैकी श्रॉफ का बेटा आया हुआ था। दैन पीपल आर गेटिंग वेरी क्रेजी कि विल गो देयर। कोई कॉन्सर्ट आ गया, कोई म्यूजिशियन आ गया, या कोई जो ये सिंगर्स होते हैं आ गए, और एक क्रेज़ हो जाता है, पागल हो जाते हैं लोग। मेरे को लगता था यार वाई दे आर बिहेविंग लाइक दिस, आर दे मैड और व्हाट? मेरे को ऐसा लगता था। तो अंदर ये होता था कि अपने आप को इतना स्पेशल बनाओ ना, ठीक है, यू विल नॉट आस्क फॉर द अप्रिसिएशन एंड प्रेजिंग, बट आप अपने आप के लिए जब शीशे के आगे खड़े होंगे तो यू विल फील प्राउड ना, योर पेरेंट्स विल फील प्राउड, योर गॉड विल फील प्राउड। तो ऐसी सी फीलिंग्स आती थी मुझको, नॉट इन अ हाइपर मोड, बट अब तो सेंस आ गया ना, नॉट इन अ हाइपर मोड, बट कुछ मेरे विचार ऐसे फिलोसफिकली रहते थे, और मुझे सेल्फ लव या इंडिविजुअलिटी पर ज़्यादा भरोसा था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। अच्छा, अब जो ये मैं आज का जो बना रही हूँ ना, जहाँ ऐश कर का मतलब मैं आपको बताना चाहती हूँ। फिर जब सब कुछ हुआ, चलो जो भी बीता, वट एवर इट वॉज़ द पास्ट, ठीक है, बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वॉज वेरी फाइन, जो भी हुआ। उसके बाद मैं बात करूँगी जब गुरु महाराज जी ने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि जा ऐश कर। तो जा ऐश कर का मतलब गुरु महाराज जी ने मुझे ये समझाया कि जा ऐश कर का मतलब ये नहीं होता है कि जा मैंने तुझे पैसा दे दिया, बंगला दे दिया, गाड़ियाँ दे दी, शोहरत दे दी, नेम फेम दे दिया, नहीं। जा ऐश कर का मतलब ये होता है कि तेरी लाइफ मैंने ब्लेस कर दी, और अब जो मैंने तेरी लाइफ ब्लेस करी है तो तेरा मेंटल हेल्थ भी ब्लेस कर रहा हूँ, तेरा हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, फिर मैं तेरे घर की शांति ब्लेस कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे स्लोली मैं तुझे ऐश में लेकर आऊँगा। इट मीन्स दिस, जा ऐश कर, तेरा कल्याण कितना, ठीक है, कि यहाँ आने पर हर किसी का कल्याण एकदम नहीं हो जाता, कर्मों के हिसाब से होता है। पर जिसको मैं ये कह देता हूँ जा ऐश कर, दैट मीन्स कि मैंने उसको ब्लेस करी, उसकी लाइफ, देन उसका वेल्थ हेल्थ, देन उसका मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, फिर देन मैं उसको लास्ट में दूंगा जो मुझे देना है, वट आई हैव सेटल्ड फॉर हिज और हर, और मैंने जो भी वट एवर आई हैव प्लान फॉर माई सोल। अब बात आती है पंजाबी होने की। मेरे फादर बनिए, माय मदर मारवाड़ी, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज
हुई, बट दिस इज़ नॉट लव मैरिज, दिस इज़ अरेंज मैरिज, कम्प्लीटली अरेंज मैरिज। एंड पंजाबी बनिए बोले जाते हैं हम लोग। पंजाबी मुझे नहीं आती थी, ठीक है। हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आती थी, क्योंकि गुरुजी ने हिंदी मीडियम से पढ़वाया, स्कूल पंजाबी था, थोड़ी थोड़ी समझ आती थी, लिखनी मुझे नहीं आती, पढ़नी मुझे नहीं आती, और ऐसी टूटी फूटी पंजाबी मुझे आती थी। हुआ ये कि आज मैंने जो वीडियो डाला उसमें मैंने कुछ गुरुजी की शब्द वाणियों के बारे में चर्चा करी, जिससे गुरुजी ने मुझे अंदर मेरा जो एक आत्मा का एक फील्ड है, जो एक खेत है, जिसमें अभी दुख पूरा पनपा नहीं था, दुख थे पर वो 50-50 भौतिकता और भौतिकता में लिप्त वाले दुख थे। तो उस दुख को, उस पूरे खेत को पूरा दुख से भर देने के लिए, जिसे हम जोतना बोलते हैं, जिसमें फिर हमारे आध्यात्मिकता के, हमारी आध्यात्मिक जागृति के बीज बोए जाते हैं। तो गुरु महाराज जी की जो वाणी थी वो ज़्यादातर पंजाबी में बात करते थे, राइट। तो अभी तो गुरुजी जी मुझे प्रकट नहीं हुए थे ज़िंदगी में। शब्द वाणियों से गुरु महाराज जी ने मेरी अवेकनिंग स्टार्ट करवाई थी, मेरे पेन से लेके मेरे चुप होने तक, मेरे चुप होने से लेके प्रेम वाणियों से जोड़ने तक, प्रेम वाणियों से जोड़ने से लेके जो शब्द वाणियाँ थी उनके महत्व तक, उनके वैल्यू तक, उनका सुनना क्यों ज़रूरी था, उनका मेरे साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी था, हर संगत के साथ जुड़ना क्यों ज़रूरी है। फिर पता चला उनके फ़िज़िकल टाइम में वहाँ पे संगतों में जब वो सत्संग करवाते थे तो वो शब्द वाणियाँ ही चलाते थे। और जब मैं सत्संग में जाना स्टार्ट हुई थी तो नए सिंगर्स की प्लेलिस्ट लगती थी। एक बार मैं एक सत्संग में बैठी हुई थी तो मैं गुरु रिंकू वीर जी को बहुत सुनती थी, बहुत सुनवाया गुरु महाराज जी ने मुझे, ये बहुत बड़ा सत्संग है अपने आप में। तो मैं वहाँ पे गई तो मेरे मन में होता था 2-3 अभी न्यू सिंगर्स के प्लेलिस्ट ही बजा ही था, वो भी अपने आप में ठीक है, बट वो ना एक आत्मा नहीं जोड़ती। वो आपको एक म्यूज़िक से तो जोड़ती है, बट वो आपकी आत्मा नहीं जोड़ती। आत्मा आपकी शब्द वाणियों से ही जुड़ेगी, क्योंकि गुरु ही वाणी है, वाणी ही गुरु है। गुरु जी ने मुझे ये समझाया। अब उसके बाद मेरे को लगा यार ये हर सत्संग में मैं आती हूँ, गुरु जी आप सुनाते हैं मुझे रिंकू वीर जी को है, जो बहुत जीवंत है। वाकई में जो शब्द वाणियों का एक एक जो शब्द है वो बहुत जीवंत है अपने आप में। मतलब उसे कोई जीना चाहे ना, आँख बंद करके उससे जुड़ना चाहे ना, वो इतना चीज़ों को जान जाएगा। मतलब वो गुरुओं का आना, गुरुओं का व्याख्या करना, कीर्तन करना, लोगों को जोड़ना, ईश्वर के बारे में उन्होंने बात करी। पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी ईश्वर की महिमाओं से भरा हुआ है, और जिसमें ईश्वर से जुड़ने के 1000 तरीके, 1,00,000 तरीके उन्होंने बताए हैं कि शब्द वाणियाँ जो है हील करती हैं, शब्द वाणियाँ आपको दुख को ख़त्म करती है, शब्द वाणियाँ आपके डिप्रेशन को ख़त्म करती है, शब्द वाणियाँ ईश्वर से जुड़ने का एकमात्र माध्यम है मेडिटेशन में। तो मतलब जब सब कुछ बात, और इतने कीर्तन सत्संगी, इतने जो रागीज़, मतलब लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रागीज़ आर अवेलेबल ऑन अर्थ, ठीक है। और वो सब एक ही बात कर रहे हैं, वो सब गुरु ग्रंथ साहिब जी की महिमा से ही निकाल के शब्द वाणियाँ इतनी सुंदर अगर बना रहे हैं, दैट मीन्स कि कोई बहुत बड़ा रीज़न इसके पीछे होगा। मेरे मन में ये आया, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद से मैं जितने सत्संग में जाने लगी ना, 10 में से 2 तो न्यू सिंगर्स के प्लेलिस्ट बजती थी, बाकी सारी चेंज हो रखी थी। अब जो मैं 6 महीने से नए सिंगर्स को ही सुन रही थी, वो अब बदल के गुरु महाराज जी ने क्या कर दिए, सारे शब्द वाणियों पे ला दिए। और उसके बाद जिस सत्संग में भी मैं जाऊँ, लॉट्स ऑफ सत्संग आई हैव अटेंडेड, और उसमें सब फिर शब्द वाणियाँ ही बजनी शुरू हुई। जब मेरे यहाँ बख्शे हुए गुरु जी के धाम में हुआ शुरू, तो मैंने कभी न्यू प्लेलिस्ट लगाई नहीं। मेरे मन में शुरू से ये लगा मुझे तो शब्द कीर्तन ही लगाने हैं। आज की डेट की बात करूँ मैं, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही होगी, बाहर से काम चल रहा है। आज की डेट की बात करूँ ना, अभी कुछ महीनों से जब गुरु महाराज जी ने मुझे अपने फ़िज़िकल टाइम से जोड़ा, और फ़िज़िकल टाइम के जब मुझे ये नियम बताया कि मैं सत्संग किस तरीके से करवाता था, इतने सरल तरीके से, और मैं ऐसे शब्द यहाँ पे मेरे चुने हुए होते थे, जिस दिन जब भी लगते थे वो गुरु जी के चुने हुए शब्द होते थे, वही लगते थे। डीजे अंकल होते थे, उनको ये दिया हुआ था काम की वो गुरुजी के सामने रखते थे, सारे शब्द के लिस्ट रखते थे। फिर गुरुजी जो चुनते थे, क्योंकि उनको पता था कैसी कैसी संगत यहाँ पर आ जानी है, किस को किस चीज़ के लिए हील करना है, तो वो वाली शब्द वाणियाँ ही वो बजवाते थे। और मैंने जितना सुना है, गुरु महाराज जी ऐसे गूढ़ मीनिंग वाले पंजाबी, ठेठ पंजाबी वाले शब्द बजवाते थे।
अच्छा, अब गुरुजी को पता था क्योंकि मुझे शब्दवाणियों से जुड़ना है। अब मैं अब के सत्संग पे आती हूँ। जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी तो गुरु रिंकू वीर जी से मुझको जोड़ा। सब पंजाबी के थे बट समझ आते थे थोड़े-थोड़े। उससे पहले, ये अवेकनिंग स्टार्ट होने से पहले मेरी कज़न, मेरी मासी की बेटी, ठीक है, शी इज़ वेरी स्वीट। वो ठाकुर जी को बहुत मानती है। कन्नू जी बोलते, कान्हा जी को कन्नू जी बोलते हैं। बहुत रमी हुई है, जैसे मैं गुरु जी में रमी हुई वैसे वो कान्हा जी में रमी हुई है। तो उससे वो ठेठ पंजाबन है। वो रहती है पंजाब, ठीक है। और पंजाब मेरा बचपन में बहुत आना जाना था, मेरी मासियाँ वहीं की हैं। अब मेरी उससे गुरुजी ने बात शुरू करी आफ्टर लॉन्ग। बचपन में मिले थे कहीं, उसके बाद जवानी में आफ्टर माई मैरिज वी स्टार्टेड टॉकिंग विद ईच अदर। और उसके बाद वो पंजाबी बोलती थी ना, तो मेरे को पता नहीं, पंजाबी बोलने का शुरू से क्रेज़ बहुत था, बाय गॉड। मैं पंजाबी उसके साथ बोलती थी। मैं उसको बोलती थी कि तू ना मुझे पंजाबी सिखा दे यार, आई रियली वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज यार बाय हार्ट। मुझे बहुत पसंद है, मुझे लिखना नहीं आता, मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मेरे साथ बोलती रहा कर पंजाबी में। और 1 साल गुरु महाराज जी ने उसके साथ मेरी रोज़ हमारी बात होती थी, मतलब हम कैजुअल सिस्टर्स की तरह बात करते थे। बट पंजाबी मेरी इतनी शार्प हो गई 1 साल के अंदर। मेरी मासी आई एक बारी देहरादून, उनकी मम्मा, और मैं बैठी हुई थी उनके साथ। नॉर्मली हम लोग उनके साथ हिंदी में ही बात करते थे बिकॉज पंजाबी मुझे इतनी आती नहीं थी। बट मुझे क्रेज़ बहुत था पंजाबी का, पता नहीं क्यों। ये सब चीज़ें गुरुजी ने कड़ियाँ पहले से ही जोड़ी हुई थी। वो आई तो ऑल ऑफ सडन, आई डोंट नो हाउ, बट आई स्टार्टेड टॉकिंग इन पंजाबी विद मासीज। तो मासी जी बोले कि इतनी प्योर पंजाबी तो कैसे बोल रही है। मैं कहा मासी जी आपकी बेटी से ही बात करती रहती हूँ, मुझे क्रेज़ बहुत है। तो कह रही कंचन तूने बहुत अच्छी पंजाबी सीख ली है। माई मदर वॉज गेटिंग वेरी, मतलब सरप्राइज्ड, एंड वो भी देख रही थी, मेरी सिस्टर्स हैं वो भी सुन रही थी। तो कहते सर पंजाबी वाकई में बड़ी अच्छी हो गई है। पंजाबी मेरी वहाँ से बहुत अच्छी हुई। वहाँ से गुरुजी ने मेरी पंजाबी बहुत अच्छी करवा दी। तो 3 लैंग्वेज में मेरी पकड़ बहुत अच्छी रही है, एक हिंदी पे, एक इंग्लिश पे और एक पंजाबी पे। हिंदी मीडियम के होने के बावजूद भी इंग्लिश पे पकड़ गुरु महाराज जी ने मेरी बहुत अच्छी करवा रखी है। मेरा पैशन बनाया हुआ था ये। तो जब मुझे लगा भी मेरे फादर मुझे नहीं पढ़ा पा रहे हैं और थोड़ा सा मैं अपनी मैच्योरिटी एज पर आई, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर था कि एक ये रह गया था मेरा मिसिंग एसेंस की मुझे पढ़ना था, मुझे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना था और मुझे इस लैंग्वेज पे बहुत अच्छी पकड़ लेनी थी। तो गुरु महाराज जी ने ज़रिए बनाए मेरे अंदर वो पैशन इतना झकझोरा कि आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर इन इंग्लिश के न्यूज़पेपर लाती थी। आई ऑलवेज बॉट द न्यूज़ मैगजीन्स विच वर इन इंग्लिश, एंड जो भी होता था मैं अपना इंग्लिश में उसको पढ़ती थी। फिर once तो I bought some books which were on the accents and the vocabulary and grammar, so जो हो सका मैंने किया उसको लेके। मेरे फादर की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो मेरे ब्रदर की इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, तो मैं फ़ादर के साथ बोलती थी, फ़ादर मेरे साथ बोलते थे। मेरे फ़ादर ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा है मेरी लाइफ में मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तो ऐसे करते वक्त बीता। फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जब मैं आई, जब ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन होने लगे, तो वहाँ पे भी देखो वैरायटी ऑफ पीपल वर देयर। लॉट्स वर एजुकेटेड एंड लॉट्स वर इलिटरेट, सम वर नॉर्मल एंड बैलेंस्ड, एंड 50-50 वाले। तो सबसे डीलिंग हुई वहाँ पे। वहाँ भी गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरा एक फैक्टर था अंदर कि कहीं से भी कुछ सीखने को मिल जाए तो सीख लो, भले 2 साल का बच्चा ही क्यों ना सिखा रहा हूँ। ये चीज़ की शर्म नहीं होती है, इस चीज़ का कुछ वो आपके अंदर कोई ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इससे क्यों लूँ। मैं सिर्फ ये देखती हूँ मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिल जाए कि जो मेरे आत्मा में बस जाए जाकर, कि वो जो वाकई में आत्मा में पॉजिटिविटी भर दे। हमेशा इस चीज़ का रहा मुझे बहुत कि मैं डीपली किसी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करूँ। तो ये 3 लैंग्वेज पे मेरी पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी थी, ठीक है। फिर गुरुजी महाराज जी आए, उन्होंने मुझे अवेकनिंग में लाए, और उनकी जब मैंने भाषा सुनी तो ठेठ पंजाबी और उनकी लैंग्वेज, फिर उन्होंने मुझसे टेलीपैथिकली बात करनी स्टार्ट करी स्वरूपों से, और उसके बाद उनकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई, तो वो ठेठ पंजाबी में ही बात करते थे मेरे से। तो मुझे बहुत अच्छे से वो समझ आती थी क्योंकि पंजाबी गुरुजी ने मुझे पहले ही समझा दी थी। तो ये गुरु महाराज जी का इतना बड़ा सत्संग तो यही रहा। अभी मैं लेटी हुई थी, आई वॉज़ एक्चुअली ट्राइंग टू गेट द रेस्ट कि मैं थोड़ी देर आंख बंद करके एक नैप लूँगी, बट वो अंदर गुरु महाराज जी ने फेल लगा दिया। जबकि सुबेरे मैं अपना 2 वीडियोस डाल चुकी हूँ, पर जो गुरुबाणी वाला मैंने शुरू करा था, गुरुजी को ये था बहुत कुछ इसके साथ मैं कर देता हूँ, ये भूल ना जाए ये चीज़। और गुरु महाराज जी आज इन सत्संगों के माध्यम से बहुत प्यारी गुरबाणियाँ जो गुरु महाराज जी ने वरदान स्वरूप प्रदान करी हुई है सभी के लिए है। पर मेरे जीवन में जो गुरबाणियों का महत्व सुनने को लेकर रहा, हर एक गुरबाणी ने बहुत अपना रोल प्ले करा, मुझे उस टाइम के लिए प्रोटेक्शन भी प्रदान करी,
कि सारी रात अपने आप ही, जैसे जिस दिन जो एनर्जीज़ होती थी, गुरु महाराज जी वो गुरबाणी मेरे दिमाग में ना रन करवा देते थे, अपने आप ही दिमाग में चलने लग जाती थी। सुनते रहते थे ना, जैसे हमने 50 सुन ली, 50 में से आज की एनर्जी मेरी ये है कि सैडनेस की है, तो उस सैडनेस को हटाने के लिए भाई मेरे को अकेला फील ना हो, तो उसको हटाने के लिए कि जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, तो ये चल पड़ती थी। या कभी ऐसा लगता था गुरु महाराज जी को कि इनको अपने माड़े कर्मों के लिए माफ़ी मांगनी नहीं आती, तो गुरु महाराज जी दिमाग में घुमा देते थे, दीनानाथ सुनो सुनो मेरी अरदास। ठीक है, तो मैं कुछ गुरबाणी हैं, आज एक मैं आपको सुना चुकी हूँ। जो शुरुआत थी सबसे पहले, तू ही तू ही तू ही तू ही, थोड़ा सा मैं फिर से गा दूँगी। तू ही 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 तू ही, अप जप सब बस तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही, अप जप तप सब तू ही तू ही तू ही तू ही। ये सबसे पहली शब्द वाणी थी जब गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर जो दुख 50% था उसे 100% पर लाए। ठीक है, और फिर उसके बाद गुरु जी ने मुझे फरियाद करनी सिखाई, मतलब सरबत के भले में, सरबत के लिए आप प्रार्थना करो। प्रार्थना कैसे करनी है, प्रार्थना कुछ मांग के नहीं करनी है। वो एक शब्द वाणी बड़ी सुंदर, वो बहुत सुनवाई मुझे। वो इस तरीके से थी, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो, दीनानाथ सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, सुनो अरदास, दीनानाथ सुनो अरदास। मैं रोती रहती थी इसे सुन के, और अपने लिए नहीं, हमेशा बाहें फैला के यूनिवर्स की तरफ। मैंने जिसको दुख में देखा, जिस संगत को दुख में देखा, जो मुझसे बात करती थी नहीं करती थी, सड़क पे चलते हुए को मैं रोती रहती थी, आंखों से आंसू निकलते रहते थे ऊपर हाथ करके कि सबका भला कर, मेरे मालिक लोग बहुत दुखी हैं, मेरे से नहीं देखा जाता। तो ये गुरु महाराज जी ने मेरे को हील करते थे, फिर ये सुनवा सुनवा के, और सबकी अरदासें यहीं से, मतलब सबके लिए प्रार्थना यहीं से ही करवा देते थे वो। उस टाइम पे हमें नहीं करनी आती, सिखा रहे थे प्रार्थना करनी। ठीक है, अच्छा, फिर गुरु महाराज जी ने अपनी इम्पोर्टेंस बताई कि मुझे हर जगह याद करो, मुझे हर जगह याद करो तुम। तो उसके लिए एक शब्द वाणी गुरु महाराज जी ने सुना सुना के मेरे अंदर वो रमवा दी कि उसकी वाइब्रेशन एकदम एक्टिवेट हो गई। वो था, मेरे प्यारे सतगुरु जी, सब था सहाय होना जी। इसका मतलब है, मेरे प्यारे सतगुरु जी, मैं कहीं भी हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहना। बड़े इसको आनंद से सुनना आँख बंद करके, जब जब भी ये शब्द वाणी बीच में आए। हो मेरे प्यारे सतगुरु जी, सब था सहाय होना जी, ऐथे भी ते ओथे भी, सब था सहाय होना जी। कि यहाँ भी सहाय होना, कहीं भी मैं हूँ वहीं वहाँ भी सहाय होना। आगे, जे मैं तेनू भुल जावा, जे मैं तेनू भुल जावा, तां भी सहाय होना जी। मेरे प्यारे सतगुरु जी, सब था सहाय होना जी। कि अगर मैं किसी कारण से आपको भूल भी जाऊँ, मेरा हाथ मत छोड़ना, वहाँ पर भी आकर मुझे फिर से संभाल लेना। मेरे को बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी मेरे मुंह से सुनते थे। जब मुझे ये याद हो गई थी, गुरु महाराज जी ने एक दिन स्वरूप से मुझे बोला, विभा आज अपने मुंह से गा के सुना मुझे शब्द वाणियाँ। और जब मैं शब्द वाणियाँ ये गाती थी तो मैं रोती रहती थी। मेरी हीलिंग्स करवाते रहते थे, और गुरु जी के स्वरूप से उनकी आँखों से भी आंसू निकलते रहते थे, साथ रोते थे वो मेरे।
फिर उसके बाद कि ईश्वर को हम प्रार्थना करते हुए, जैसे ध्यान में बच्चा अपने माँ के लिए रो रहा है कि तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, तो उसके ऊपर भी एक बहुत सुंदर शब्दवाणी गुरु महाराज जी ने मुझे सुनवाई। तू ना सुने और कौन सुनेगा, तू ना सुने और कौन सुने, दूर तो आई तेरी शरण आई, ना कोई मेरी नेक कमाई, मेरी फरियाद और कौन सुने, तू ना सुने और कौन सुने। और वो मैं सुनती रहती थी और मैं अपने भावों से उन्हें फरियाद करती रहती कि तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, कि मेरी फरियाद सुन। अच्छा, फिर गुरुजी ने बोला मैसेजेस के थ्रू और ध्यान में कि अपने गुनाहों की माफ़िया मांगा करो मेरे सामने, जब तक ये मांगनी पड़ती है। तो अक्ल तो थी नहीं, तो इस शब्द वाणियों से गुरु महाराज जी ने मेरे से सब कुछ करवा लिया। तो एक शब्द गुरु महाराज जी मुझसे बहुत बुलवाते थे, सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, हो सच्चे पातशाह मेरी बख्श खता मैंने माना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना, दीन छोड़ दुनी संग लागा, तेरा नाम न जप्या मैं भागा, दीन छोड़ दुनी संग लागा, तेरा नाम न जप्या मैं भागा, कोई गुण नहीं पल्ले नरकनु मैनू झल्ले, नाम का मुझ पाना, तू बेअंत तेरा अंत ना जाना। तो वो ये बोल रहे, दीन छोड़ दुनी संग लागा, मतलब दीन बंधु को छोड़कर, मेरे परमात्मा को छोड़कर मैं दुनिया के फेरों में पड़ा हुआ हूँ और मैं तेरा नाम नहीं जप सका। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है मेरे ईश्वर, तू मुझे अपना नाम जपवा ले कि मेरे को नरकों के पल्लों में नहीं जाना। तो ये गुरु महाराज जी, देखो मुझे कुछ नहीं आता था, मैं तो आपको बार बार कहती हूँ मुझे कुछ नहीं आता था। इन्होंने हर हद तक जाकर जैसे भी मेरे साथ ये करवा सकते थे, मेरी अवेकनिंग तक मेरे को जगाने के लिए, इन्होंने कोई प्रयास ऐसा नहीं छोड़ा, कोई मोड ऐसा नहीं छोड़ा, कोई दिशा ऐसी नहीं छोड़ी। चाहे वो मुझे गुरबाणियों से करवाई, चाहे वो मुझसे जाप करवा के करवाई, चाहे मुझे वो नॉलेज दे के करवाई, चाहे चक्रास के बैलेंसिंग से कराई, पंचकोश की सफाई से कर, मुझे नहीं पता कब करवा लिया इन्होंने। परीक्षाएं बहुत हुई, बहुत परीक्षाएं हुई, बट कैसे करवा ली इन्होंने, बस हाथ पकड़ा हुआ था ना। तो वो दुख सहन करने की शक्ति भी इन्हीं की दी हुई हो रही थी, समर्थता भी इन्हीं की दी हुई हो रही थी। ठीक है। अच्छा, फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि अब तुझे नाम जपना है, मेरा पाठ जपना है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, श्वास श्वास। मैं माला जपती थी, तो शुरू में मैं माला जपती थी, तो बाद में पता चला मेरी मालाएं थी कमलगट्टे की, मेरे पास 3 मालाएं थी, एक मेरे पास तुलसी की थी, 2 मेरे पास कमलगट्टे की थी। तो तुलसी की माला मैं जपती थी गुरुजी से, तो वो क्या होता था, आभास तो बहुत तगड़े होते थे, पर वो क्या हो रहा है, वो एक लिमिट में बांध रही थी मैं ईश्वर को। तो मुझे तब तक नहीं पता था कि गुरुजी माला जपने के लिए मना करते हैं। तो वो माला करते 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 एक दिन क्या हुआ, मैंने देखा, मैं सवेरे उठी तो वो माला के पास ना छोटे छोटे बहुत ही बारीक कीड़े उड़ रहे हैं, और वो ना धागा तोड़ रहे हैं, और उन्होंने ना मेरी माला तोड़ दी। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, पर गुरुजी की रजा समझ के मैंने उसे प्रवाहित कर दिया। उसके बाद एक कमलगट्टे की माला थी, तो मैंने उससे स्टार्ट करा। थोड़े दिन बाद देख रही हूँ फिर वही कीड़े थोड़े इतने झुंड में इकट्ठे होकर वहाँ पे उसके धागा खा के तोड़ रहे हैं। फिर मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनवा दिया कि माला फेर, तुम ईश्वर को गिन के, उनके दी हुई सांसों में आप गिन के उनको, उनका नाम पाठ वापस नहीं करोगे। देने वाले ने बिना गिने तुम्हें अनगिनत सौगातें दी हैं, तो
तुम 108 की क्या 109 120 की भी माला के मोती बना लोगे तो तुम मुझे 120 बार गिन के नहीं दोगे। तुम अपने खुली श्वासों के साथ, ये श्वासों की माला मैंने तुम्हारे अंदर डाली है, इससे पाठ करो, खुले पाठ करो। एक एक श्वास मेरी दी हुई है, तो एक एक श्वास तुम्हें मुझे वापस करके दे, सिमरन करके देनी है। तुम मेरे से ये वादा करके आए हो ऊपर से। तो उसके ऊपर गुरु महाराज जी ने मुझे क्या सुनाया, श्वासां दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम, श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, बन जावा बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, श्वासां दी माला नाल सिमरा मैं तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम, संगतां दी सेवा करदा रहा मैं, च मस्तक ते चरणां नूं धरदा रहा मैं, संगतां दी सेवा करदा रहा मैं, मस्तक ते धूली रमदा रहा मैं। बस ये गुरुजी ने मुझे सुनाया कि अपनी सांसों को माला बना। ठीक है। फिर गुरुजी ने बोला कि मेरे से चरणों की प्रेमा भक्ति मांग, जब मांगना मेरे से चरणों की प्रेमा भक्ति मांग। अब उसके लिए मुझे ऑल आउट सडन अपने सामने ही शब्दवाणी एक एक करके सामने ला देते थे रिंकू वीर जी की। वो ऐसी थी, मेहरा वालियाँ साइयाँ रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालियाँ साइयाँ रखी चरणा दे कोल, रखी चरणा दे कोल, रखी चरणा दे कोल, मेहरा वालियाँ साइयाँ रखी चरणा दे कोल। तो ये सुनवा दिया मुझे। फिर मेरे कार्मिक से मेरी डीलिंग करवाई। फिर गुरुजी ने बोला मैंने तुझे सबका दिखा दिया, सबके चेहरे दिखा दिए, तो जिससे भी उम्मीद रखेगी वो तेरा अपना नहीं है। सिर्फ हेल्प तेरे गुरु के पास है, तेरे हर बात का जवाब तेरे गुरु के पास है। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे ये सुनवा के इतना रुलाया, ये तो मैं बस बड़ा कंट्रोल करके आप लोगों को बड़ा पक्का कर दिया गुरु महाराज जी ने। तो मैं रो नहीं पा रही हूँ, बट मैं भाव से गाती हूँ बहुत। मेरे को तो एक एक शब्द ऐसे लगता है मेरा गुरु है। तो उन्होंने सुनवाया मुझे, मैं सबदा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है, मैं सबदा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है, मैं अपना सब कुछ खो बैठा, बस आपा खोना बाकी है। ये गुरु महाराज जी ने मुझे पूरा सुनाया, जिसमें पूरा वर्णन है कि ईश्वर ही आपके काम आएंगे, वो ही आपका है। तो किसी का भी होकर देख ले, भौतिक जगत में तेरा नहीं है। तेरा जो ईश्वर है वो ही सिर्फ तेरा, जो बचपन से लेके तेरे जन्म से लेके हर एक क्षण में तेरे साथ खड़ा था। ठीक है। फिर अपनी एक महिमा सुनाते हुए गुरु महाराज जी ने, जो गुरु नानक देव जी बहुत गाते थे, फिर वो सुनाया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। इसमें सर्वत के भले की पूरी बात करी गई है कि हमेशा सर्वत का भला मांगो, अपना भला कभी ना मांगो। जो हृदय से स्वच्छ भावों से दूसरों के लिए बहुत अच्छे भाव रखता है ना, और बहुत नरमी के भाव रखता है, बहुत प्यार के भाव रखता है, श्रद्धा के भाव रखता है, भक्ति का भाव रखता है, मदद का भाव रखता है, तो वो ईश्वर कभी भी उसकी झोली खाली नहीं होने देता, कभी भी दांतों से उसकी झोली खाली नहीं होने देता। तो नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, जिस ते होए तेरी कृपा, उस ते सर ते टले बला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सरबत दा भला। ठीक है। फिर गुरु महाराज जी ने संकुच बिल्कुल सीमित साधनों में रहना सिखाया। ठीक है, सीमित साधनों में रहना सिखाया। उसके लिए भी बल मुझे कहाँ से प्राप्त हुआ, फिर गुरु जी ने ये शब्द वाणी मुझे सुनवाई बहुत, चंगे चाहे माड़े, चंगे चाहे माड़े,
हालात विच रखी, चंगे चाहे माड़े हालात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी, मैनू मेरे साईया औकात विच रखी, पागा वाली तेरी मेरी जदों मुलाकात होवे, पागा वाली तेरी मेरी जदों मुलाकात होवे, पानी कोई चोली विच जद कोई दात होवे, शरदा ते सबूरी, शरदा ते सबूरी सौगात विच रखी, मैनू मेरे मालका औकात विच रखी, मैनू मेरे साईया औकात विच रखी। और मैं गाती रहती थी, सुनती रहती थी, रोती रहती थी और कहती थी गुरुजी कुछ भी हो जाए बस मुझे मेरी औकात से बाहर मत जाने देना। ठीक है। फिर एक गुरु महाराज जी ने मुझे वाहेगुरु सिमरन से जोड़ा, जो मेरा सबसे पहला वाहेगुरु सिमरन था। उससे मेरे मन में इतनी शांति भरी, इतनी शांति भरी, इतना सुनाया उसे, इतना शांति भरा कि वाहेगुरु सिमरन मेरी सांसों में चढ़ गया। वो इस तरीके से था, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, तेरा सब सदका वाहेगुरु, तेरी सब रचना वाहेगुरु, तेरा सब सदका वाहेगुरु, तेरी सब रचना वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, मिठ बोलना जी मिठ बोलना, सब सजन सुआमी मोरा, मिठ बोलना जी मिठ बोलना, सब सजन सुआमी मोरा। ये जो 4 लाइनें लास्ट थी, फिर गुरु महाराज जी ने मुझे इसका पूरा मीनिंग अपने आप बताया कि ये बनाई हुई सृष्टि मेरी, ये बनाई हुई धरती मेरी, ये अम्बर आकाश मेरे, ये प्रकृति मेरी, तुम लोग मेरे, ये हर एक आत्मा मेरी। ठीक है। तो हमेशा सबके साथ मीठा बोलो, क्योंकि मैं ही हूँ वो, हर सजन स्वामी मोरा, कि हर एक आत्मा मेरी है, हर किसी के साथ मीठा बोलो। तो बहुत सुंदर, मतलब ये वाहेगुरु सिमरन बहुत सुना मैंने। ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब जब मेरे ऊपर दिक्कतें आई तो एक अपने आप बाणी बज जाती थी, जिस दे सिर उते तू सोमी, सो दुख कैसा पावे, सो दुख कैसा पावे, जित सिर उते तू सोमी, सो दुख कैसा पावे, मोल न जाना माया मन माथा, मरना चित नावे, मरना चित नावे, जिते सिर उते तू सोमी, सो दुख कैसा पावे। मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संतन दा संत तेरे, तू संतन दा संत तेरे, मेरे राम राय, मेरे राम राय, तू संतन दा
तेरे, तू संतन दा संत तेरे, कि जिसके सिर पर मेरा हाथ आ जाए उसे मैं कोई भी दुख कष्ट नहीं होने देता, और मैं उन सब का हूँ, वो मेरे हैं। ठीक है। फिर गुरुजी ने मुझे बोला कि तू मुझ पे भरोसा कर। जब भरोसा जम नहीं रहा था पूरा मेरा, तो गुरुजी ने मुझे बोला मेरे पे भरोसा करके सारा लाड मेरे से लड़ा ले। तो उसके ऊपर गुरु महाराज जी ने बड़ी सुंदर से मुझे वाहेगुरु सिमरनी था, और उसके बीच में एक लाइन थी, वो मुझे बहुत पसंद आती थी, दिल पे छू जाती थी। तेरे भरोसे भरोसे प्यारे, मैंने लाड लाड लड़ाया, तेरे भरोसे भरोसे प्यारे, मैंने लाड लाड लड़ाया। बस ये गुरु महाराज जी ने मेरे को इतना सुंदर लगता था। फिर मैं हमेशा इनको यही बोलती थी, तूने कहा मेरे पे भरोसा करके तू लाड लड़ा ले, बाकी मैं देखूंगा। और वाकई इन्होंने अपनी हर एक वचन की लाज रखी, अपनी हर एक वचन की लाज रखी। और एक बड़ा सुंदर सा, हैं तो बहुत सारे, अभी इसके बाद में गुरुजी बहुत आदेश दे रहे हैं। उनका जो खुद का लिखा हुआ एक जो शब्द वाणी है, जो गुरु महाराज जी ने सबको बांटी भी थी अपने फिजिकल टाइम पे, वो विद मीनिंग में अलग से ही बनाऊंगी। यहाँ पे उसकी वैल्यू बहुत ख़त्म हो जाएगी। तो एक बड़ा सुंदर सा है तो बहुत सारे सुनाए। ये मैं वो सोच सोच के बोल रही हूँ जो मेरे अवेकनिंग के टाइम पे मुझे याद आ रहे हैं, मैं बहुत सुनती थी। और उसके बाद बहुत कुछ सुनाया गुरु महाराज जी ने। मेरी सारी जो क्लेंजिंग हीलिंग्स, मेरे अंदर ये भावनाएं शुद्ध करना, जोड़ना, ईश्वर के प्रति मेरा प्रेम, ये सब मेरी शब्दवाणियों से, कीर्तन व्याख्या वाली, इन सब से ही, वाहेगुरु सिमरन से ही गुरु जी ने करवाया। अभी मैं बहुत गाती हूँ एक ये, कोई आन मिलाए मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलाए मेरा प्रियतम प्यारा। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। मैं क्या बताऊँ, अब तो याद होती चली जा रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है और बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये गुरुबाणियाँ जो है ना, ये सिर्फ कुछ सुनने की चीज़ नहीं है कि आप सत्संग में गए और 2 घंटे आप गुरुबाणियाँ सुनकर आ गए। गुरु ही बाणी है, बाणी ही गुरु है। बात है कि आप उस चीज़ को स्वीकार कितना करते हो। जब मेरे ईश्वर ने मुझे ये बोल दिया था, वृभा ये मैं हूँ, अब मेरे ईश्वर ने मुझे ये बोल दिया कि ये मेरा रब है, तो मेरे को अपने रब को अंदर उतारूँगी ना। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर उतार दी गई कि मैंने ये कर लिया कि मेरे को प्रेम मेरे रब का अगर ये सुन के मिलता है ना, मेरे को ये हर एक चीज़, एक शब्द मेरा गुरु है और उसे अपने अंदर मुझे उतारना है। जोड़ मैंने पूरा प्रयास करा कि बस गुरु जी को बोला, मेरे को तो शब्दवाणियाँ सुनिए, इतनी सुनी, करते करते धीरे धीरे ये आलम आ गया। घर में सारा दिन शब्दवाणियाँ चलती है। जो नहीं भी सुनते थे वो भी सुनने लग गए। मेरे हस्बैंड तो इतना नहीं सुनते थे, अब तो 24 घंटे वो ऑफिस से भी आए हैं तो उससे पहले से ही लगी रहती है। बस अब मैं चाय बना के लाऊंगी और शुरू हो जाएंगी। सवेरे लगी हुई थी जिस टाइम काम कर रही थी, सवेरे भी लगी होती है जिस टाइम मैं ध्यान में बैठती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि उस टाइम आत्मा इतने अपने ऊपर वेग पे आ रखी होती है कि वो आत्मा खुद ही पता नहीं क्या क्या सुन लेती है। मैं बड़े रोमांचकारी काम होते हैं उस टाइम पे तो। और दूसरी बात, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरुद्वारे में हैं, वो 11वें गुरु हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी संगतों को बोला था, जो हमारे गुरुजी ने भी यही किया। गद्दी पे उन्होंने किसी को नहीं बिठाया, वो निरंकारी रूप में परमपिता परमात्मा की जो लाइट थी उस रूप में वहाँ पर विराजमान हो गए। आज भी उन्हीं की मॉनिटरिंग में सब कुछ चलता है, आज भी उन्हीं के हिसाब से ही सब कुछ वहाँ पे चलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो हमारे 11वें गुरु हैं, इसलिए वो गुरु ग्रंथ के रूप में डाले गए कि हर बार संगत बड़ा रोती थी जब गुरु जाते थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐलान किया था, अब से तुम्हारे ये 11वें गुरु का जन्म दिवस तो मनाया जाएगा, कभी भी मरण दिवस नहीं होगा। तो वही हुआ कि हमारे गुरु जी, हम बोलते हैं ना कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यहीं हूँ। मैंने तो तब से महासमाधि दिवस को बहुत हैप्पीली लिया है। मैं नहीं इतना, मैं तो रोती नहीं, मैं तो कहती हूँ मेरा गुरु कहीं गया ही नहीं, वो तो विराट रूप में आ गया। लोग रोते होंगे, चुप रहना है, शांत रहना है, मौन रहना है, मौन धारण करेंगे, नाचना नहीं है, गाना नहीं है, खुश नहीं होना है, गुरु जी छोड़ के चले। अरे जब तुम यही बोल रहे तुम्हारा गुरु तुम्हें छोड़ के चला गया, तुम तो वैसे ही अनाथ हो, क्या तुम गुरु से जुड़ोगे? तुमने ये नहीं बोला कि मेरा गुरु विराट रूप में आ गया, ये तो पहले बाहर था, अब ये अंदर समा गया। तुमने ये क्यों नहीं लाई अपने अंदर भावना? और मैं तो यही बोलती हूँ सबको आज भी, और सब ने, और ये गुरु जी ने इतनी तरस रखी कि मैंने जब ये बोल दिया ना, जो मेरे से जुड़ी संगत,
महासमाधि दिवस मेरे लिए उनका जाना नहीं है, उनका मेरे जीवन में आना है। बर्थडे उनका अवतरित दिवस है और मेरे जीवन में महासमाधि दिवस उनका आना है, जो वो विराट रूप में मेरे जीवन में फैल गए। समझे? तो मैं तो कभी उसका मरण दिवस के रूप में मनाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा गुरु तो मुझे मेरे महासमाधि के रूप में ही मिला। और महासमाधि उन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। महासमाधि तो ये था कि वो इतने विराट रूप के पहले ही थे, तो उनको संकुचित रूप में आना पड़ा। वो संकुचित गया, बहुत अच्छा हुआ, अब वो विराट रूप में हैं और साक्षात रूप में हैं, और जिसकी प्राप्ति हुई। तो जिसको जो सोचना है, सबके अपने सोच बड़ी ख़राब है, इस वजह से जुड़कर भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। वो ईश्वर को अपने अंदर उतरने नहीं दे रहे हैं, जो ईश्वर को भी नियमों में बांध रहा है कि हंसना नहीं है, रोना नहीं, ताली नहीं बजानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बड़े बड़े संगत जो अपने आप को कहते हैं गुरुजी के प्रोटोकॉल्स मुझे मिलते हैं, गुरुजी ने मेरे को ये बोला है, वो बोला है, दिया नहीं जलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने बाहर सब कुछ सुना, मैंने अपने घर में तो बहुत आनंद से गुरुजी का महासमाधि दिवस बड़े धूमधाम से मनाया था। मेरा गुरु मुझे प्राप्त हुआ था। मेरे गुरु का कोई मरण दिवस नहीं है, मेरे गुरु का सिर्फ जन्म दिवस है। तो ये प्यार गुरु महाराज से जो पाल लेगा ना, लोगों के खिलाफ अकेले जाके, संगतें कुछ नहीं पता संगतों को भी। मैंने नहीं अपने जीवन में, मैं 2.5 साल हो गए, मैंने कोई ऐसी संगत नहीं देखी जो गुरुजी की गद्दी भी लगी हुई है, गुरुजी के प्रत्यक्ष दर्शन भी उनको होते हैं, उसके बावजूद भी वो गुरु की प्राप्ति नहीं कर पाए। गुरुजी का सानिध्य जरूर मिल गया, गुरुजी के दर्शन जरूर मिल गए, गुरुजी की मेहर जरूर है, पर गुरुजी नहीं प्राप्त हुए उनको। गुरुजी प्राप्ति का मतलब ये है कि आप उनको बंधनों में नहीं बांधोगे, उस प्रेम को आप उन्मुक्त रखोगे उनके साथ। आप उन्होंने विराट रूप में आपको स्वीकार करा, आप अपने विराट रूप में प्रेम भर दो उनके अंदर। आप उनका प्रेम अपने अंदर इतना मजबूर करो, अपने 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 अंदर की भक्ति को इतना प्रगाढ़ प्रचंड तक लेकर जाओ कि उसमें कोई भी ढकोसला ना हो, और उन्मुक्त हो के जैसे एक पिंजरे से चिड़िया पिंजरा खोल के उड़ के चली गई, और वो पूरे खुले आसमान में उस पूरे अनुभवता को अनुभव करके, गुरु के विशाल रूप को, ईश्वर को अनुभव करके बस वो उड़ रही है, वो उड़ रही है, और वो बस उड़ रही है। वो है असल प्रेम गुरु के साथ। बंद के गुरु से तुमने प्रेम करा तो क्या करा? प्रेम को उन्मुक्त रखो ना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी कि तुम मेरे ही हो, खाली तुम सबके हो। तू इसका भी है, तू उसका भी है, तू उसका भी है, तू उसका भी है, तू सबका है, ये सब मेरे हैं। तू जिसका है वो सारा मेरा है। तू जिस संगत का है वो संगत मेरी, उसकी आत्मा मेरी। ये प्रेम रखो ना। और दूसरी बात देखिए, कहीं भी लिख लो, जब तक आपके अंदर दूसरे को देख के जलन का भाव नहीं जाएगा, जब तक आपके अंदर दूसरों को देख के दया नहीं आएगी, जब तक आप दूसरों को सफल देख के खुश नहीं होंगे, जब तक आप अपने से ज़्यादा दूसरों को आगे बढ़ाने की बात से खुश नहीं होंगे, आपके अंदर से भाव बहुत अच्छे नहीं होंगे। आप खुशी होनी चाहिए, आपकी वजह से दूसरे के चेहरे पर खुशी है, गुरु की वजह से दूसरे के घर में कोई मेहर बरसी है, आपको खुश होना चाहिए। जब तक आप इस कल्याण की भावना में नहीं आएंगे ना, तो आप गुरु की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। ये तो पावन पुनीत गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा हुआ है, जिस अंदर तात पराई उस ये थी, मैं भूल रही थोड़ा सा, जिस अंदर तात पराई होवे उसदा कदे ना होवे भला, कुछ ऐसे था ये, मैं भूल सा रही हूँ थोड़ा। जिस अंदर तात पराई होवे उसदा कदे ना होवे भला, हाँ यही था, कि जिसके अंदर दूसरों के लिए द्वेष, जलन, घृणा होती है ना, वो कभी भी उसका भला नहीं हो सकता। कुछ भी कर ले, वो कुछ भी कर ले, उसका भला नहीं होगा। जितना मर्जी प्रयास कर ले गुरु जी को प्राप्त करने के लिए, ध्यान कर ले, बड़े मंदिर चले जाए, तीर्थ स्थल चले जाए, सत्संग करवा ले 10, जितना मर्जी जाप कर ले, जब तक उसके अंदर गुरु जी के गुण नहीं आएंगे ना, जो भलाई के गुण है, जो दूसरे को देखकर खुश नहीं होगा, अपनी खुशी से पहले दूसरे की खुशी है। कभी ये गरीब को खाना खिलाओ ना, जो उसके चेहरे पे मुस्कान आती है, वो है ईश्वर। कभी किसी का तन ना ढकाओ ना सर्दी में, और देखो उसे आप कपड़ा दे दो ना, वो पहन ले, वो जो हंसी है ना, वो है ईश्वर। आपके किए हुए प्रयास से किसी के चेहरे पर हंसी आए ना, वो है ईश्वर। आपको किसी की मदद करके यहाँ अंदर संतुष्टि मिले ना, वो है ईश्वर। आपके पास नहीं है, आपने तब भी किया ना, उसका भर दिया, उसका तन ढक दिया, वो है ईश्वर। वो है आनंद की अनुभूति, वो चाहता है ईश्वर सबसे। ठीक है, तो मैंने ये एक बहुत बड़ा और रहस्य शब्द वाणियों से संबंधित, और यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको गाइडेंस के तौर पे भी गई हैं, और बहुत सारी क्लियरिटी के रूप में भी गई है। जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि गुरबाणियाँ सुनने से हमारी हीलिंग्स हो जाएगी, मैं जिसमें रहेगा, जब तक मैं हटेगा नहीं ना, आत्मा शुद्ध होएगी नहीं। ये गुरुजी को जानने की कोशिश कीजिए। मुझे भी गुरुजी से ही समझ आया। मैं तो कभी ज़िंदगी में, अब तो बिल्कुल भी ना, मैं तो अब तो मतलब ही कुछ नहीं है। पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि 10 संगत 10 बातें, क्योंकि वो एक डिफरेंसेस इन थॉट्स मुझे नज़र आते थे।
मैं डिस्कस नहीं किसी से करती थी, बट मेरी स्वयं की आत्मा नहीं मानती थी कि ये एक ही संगत, जब गुरुजी कहते हैं कि इस परिवार एक है, सबकी सोच एक होनी चाहिए, एक छत के नीचे होना चाहिए, तो ये इतनी वैरायटी कैसे और इतने डिफरेंसेस कैसे, ये कुछ बोल रही, वो कुछ बोल रही, 4 के घर गद्दी लगी हुई, वो अलग बोल रही, वो अलग बोल रही, वो अलग बोल रही, हर कोई मैं मेरा में जी रहा है, हम की भावना में नहीं है और परम की भावना में नहीं है, शांति की भावना में नहीं है, दूसरे के कल्याण की भावना में नहीं है। आपका इस पृथ्वी पे होना आपके लिए नहीं है, आपका इस पृथ्वी पे होना ईश्वर का उद्देश्य है और ईश्वर ने आपको दूसरे के ऊपर उठाने के लिए यहाँ पे भेजा है। वो आप सक्षमता अपने अंदर स्मृतियों में लाएंगे, फिर आप दूसरे को वो देंगे। वो है परम आनंद, वो है परम शांति। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं, खा लिया पी लिया बैठ गए सो गए, खा लिया पी लिया बैठ गए सो गए, तभी तो उनको हमारे जैसे चलना फिरना बोलने की ताकत नहीं दी गई ना। उन्हें तो क्या हुआ कि तुम उठो खाओ पियो, चाहे गंदा मिल रहा मंदा मिल रहा, तो पशु प्रवृत्ति थोड़ी ना बनानी है। इंसान है तो इंसान तो बन के इस पृथ्वी से अपनी आत्मा शुद्ध करके तो जाएं। इतने प्यारे गुरु हमें परम की शक्ति से आए हैं, परम के प्रकाश से आए हैं, तो कम से कम उस प्रकाश को अपने अंदर उतार लें, उसको एब्जॉर्व कर लें, उसको ऑब्जर्व करें, उसमें आत्मसात कर लें। गुरु की प्राप्ति सिर्फ ध्यान के लिए थोड़ी ना करनी है, गुरु की प्राप्ति गुरु में विलीन होने के लिए करनी है, अपने आप को उनमें खो देने के लिए करनी है, प्रेम को प्राप्त करने। प्रेम ही एकमात्र सहारा है ईश्वर तक पहुंचने का, और जो मेडिटेशन है दैट इज़ अवर सुपर पावर। वो ध्यान धारणा करना, ध्यान मतलब कि आपका फोकस गुरु से प्रेम में हो, आपका फोकस गुरु में विलीन होने का हो, ये होता है प्रेम, इससे होती है आत्म जागृति। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो मुझे क्षमा करें, बट जो मेरे भाव है मैं सामर्थ्य रखती हूँ उतना गुरुजी की हुक्म लेके ही बोलती हूँ मैं, और उन्हें बोल देती हूँ। कुछ गलती हो तो वहीं पे वो चीज़ मेरे से बोलने मत देना। तो मैं ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग्स है और मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। मैं ये किसी के ऊपर नहीं थोप रही हूँ, ना मैं किसी को फोर्स करूँगी कि आप इस चीज़ को मानो। मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। अगर किसी को लगता है एज अ गाइडेंस कुछ भी इसमें से उनको मिलती है तो दे कैन फॉलो, अब उनको लगता है नहीं तो दे कैन नॉट, और उनको लगता है मुझे देखना चाहिए, जी सद के देखो, बहुत सारा प्यार। जिसको लगता है मुझे नहीं देखना चाहिए उसको भी बहुत सारा प्यार, वो कुछ और देखे गुरुजी का। ठीक है, देखो गुरुजी को ही। मैं ये चाहती हूँ बस गुरुजी कहीं देखो कुछ भी तो गुरुजी को जानो और अपने अंदर गुरुजी को उतार लो। ठीक है, तो सब खुश रहिए, हंसते वसते रहिए। परम शांति के तत्व सबके अंदर फैलते चले जा रहे हैं, सब अपने आत्म स्वरूप में आ रहे हैं और आनंद की प्राप्ति को प्राप्त करेंगे। सबके ध्यान लगेंगे और गुरु महाराज जी सबकी आत्म जागृति जल्दी से जल्दी शुरू कर रखी है और करवाएं। आगे सब अपने प्रयासों में सफल हो, गुरुजी को उनका प्रेम पसंद आए। मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद और बहुत सारी दुआएं। और गुरुजी से मैं यही अरदासों में कहती हूँ हम सब सॉल्स को एक ब्यूटीफुल वन कॉमेडी सॉल्व बनाएं, एक कलेक्टिव चेतना हम सबकी रहे, ताकि हम गुरुजी के उद्देश्य में, उनके मिशन में सहायक हों। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, हर हर महादेव।